देखिए, अभी यूनिवर्सिटी में जो पुलिस का छापा पड़ा और जिस प्रकार से सारी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मालदा में कालियाचक में जो घटना हुई, उसके बाद में पूरे देश में एक प्रकार से इस्लामिक जिहाद का खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे समय किसी भी छोटी बड़ी घटना को हम साधारण घटना मानकर या आपराधिक घटना मानकर छोड़ नहीं सकते। देश में अभी लखनऊ में हम कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, जिनका देश में गजवा हिंद करने का प्लान था, वो सरकार ने खोला। तो ऐसी परिस्थिति में हम इन घटनाओं को साधारण आपराधिक घटना मानकर छोड़ नहीं सकते। हम जानते हैं कि अलीगढ़ पुलिस ने बड़ा साहसिक काम किया है, हम उनको बधाई देते हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन उसका भाग जाना, दूसरा गुप्तचर विभाग की जो कार्यप्रणाली है वो संदेह के घेरे में है और पुलिस को खुलकर काम करना चाहिए। हम देश के समाज के लिए रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है और हम चाहते हैं कि बहुत साहस के साथ, पूरी ताकत के साथ, क्योंकि योगी जी की अपराधियों के खिलाफ खुला उनका वो है, शक्ति है, उनकी मोरल है उनका कि वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चाहते हैं, तो पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो 10 नवंबर को पिछले साल लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ है और जिसमें अल्फला यूनिवर्सिटी का MBBS का जो डॉक्टर पकड़ा गया था और भी बहुत सारे डॉक्टर पकड़े गए थे, तो हम इस घटना को साधारण नहीं मान सकते, क्योंकि निश्चित रूप से ये इस्लामिक जिहादी कनेक्शन इसका निकलेगा और इसमें कठोर कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी अलीगढ़ पुलिस को पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। AMU के जियाउद्दीन हॉल में एक छात्र के जब कमरे में पुलिस पहुंची जिसने गोली चलाई थी, तो वहां से अवैध तमंचे, कारतूस, 2 ID, नकली मार्कशीट और सबसे बड़ी चीज वहां पर नकली करेंसी मिली। नकली करेंसी मिलना, अभी एक आप लोगों ने देखा होगा, एक पिक्चर आई थी धुरंधर, और आप जानते हैं उस पिक्चर में सीधे सीधे दिखाया गया है कि नकली करेंसी से हम देश में क्या कर सकते हैं। हमारा पूरा इस बात पर दावा है कि नकली करेंसी अगर किसी छात्र पर पकड़ी जा रही है तो वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों से जुड़ा है। इस पूरे प्रकरण को हम माननीय गृह मंत्री तक पहुंचा रहे हैं और हमने इस पूरे संबंध में उनसे कुछ मांग करी है। सबसे पहली मांग, इस पूरी घटना की CBI जांच हो। CBI जांच होने के साथ साथ यहां पर एक IAS और एक IPS लेवल का अधिकारी यूनिवर्सिटी परिसर के ऊपर बिठाया जाए। यूनिवर्सिटी के दोनों गेट की ओर 2 थाने बने। यूनिवर्सिटी में समय समय पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि जब कोई कांड हो जाता है, कभी गोली चल जाती है, तब पुलिस वहां पर अंदर जाती है, जनरली नहीं जाती। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर और अलीगढ़ पुलिस और इंटेलिजेंस के ऊपर हमारा सवाल है कि एक व्यक्ति तमंचा जिसके पास है, नकली मार्कशीट जिसके पास है, 2 ID जिसके पास है और नकली करेंसी जिसके पास है, वो वहां हॉस्टल में रह कैसे रहा था। अगर सर्च ऑपरेशन पूर्व में चलाए जाते तो शायद वो पकड़ा जाता। और सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ पुलिस को पता होने के बाद वो रफू चक्कर हो गया, वो उसके पकड़ में नहीं आया। हमारा 5 या 7 सूत्रीय मांग है, माननीय गृह मंत्री को हम इसको भेजेंगे। आपने तो जाली नोट की बात की, जाली नोट तो पाकिस्तान से दिखाएगा। देखिए, बिल्कुल, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि अगर अलीगढ़ में पकड़े जाएं या भारत के किसी भी कोने में जाली नोट पकड़े जाते हैं, तो वो भारत देश के दुश्मन यानी पाकिस्तान के द्वारा कहीं ना कहीं कोई सिंडिकेट का फंडा होगा। अगर इसकी CBI जांच हो तो मुझे लगता है खुलासा हो जाएगा।